अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मासूल और आप देख रहे हैं क्रिप्टोफिक। और ओवरऑल क्रिप्टो की क्या परफॉर्मेंस चल रही है, यूएस स्टॉक की क्या परफॉर्मेंस चल रही है, फेड के इंटरेस्ट रेट की अनाउंसमेंट के बाद, इसको आज जो है एक शॉर्ट रिव्यू के साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इंपॉर्टेंट खबर देख लें तो टोर्नेडो कैश जो है वो गिटहब पे जो इनके ऑफिशियल पेज था वो उस पर बैन हो गए थे, दोबारा से जो है वो ये आ चुके हैं गिटहब पे। देखते हैं आने वाले वक्त में जो है वो इनके हवाले से जो भी अपडेट होगी शेयर करेंगे। जेपी मॉर्गन के जो सीईओ हैं जेमी डैमन, उनका ये कहना है कि बिटकॉइन जो है एक डिसेंट्रलाइज्ड पॉन्जी स्कीम है, जिसमें साथ में उनका ये कहना है कि बिटकॉइन जो है वो डिफरेंट इलीगल एक्टिविटीज़ की पेमेंट के लिए जो है यूज़ होता है। ऑल्दो कि ये एक स्टेटमेंट हमें यूएसए की जानिब से मिलता है, सेकंड स्टेटमेंट जो है रशिया की जानिब से जो इस किस्म की खबरें आ रही हैं, ऑल्दो के स्टिल कंफर्मेशन नहीं है। और वो खबरें कुछ इस तरह की हैं कि रशिया ने जो क्रॉस दी बॉर्डर पेमेंट के लिए जो बिटकॉइन को जो है एज अ लीगल टेंडर जो है शायद आने वाले वक्त में जो है वो ये एग्री कर जाएँ। तो इस वाले से कोई ऑफिशियल अपडेट होगी जो रशिया की जानिब से होगी, उसको जो हम डिटेल डिस्कस करेंगे। फेड के नेक्स्ट इंटरेस्ट रेट की अनाउंसमेंट 5 हफ्ते बाद है, मतलब मार्केट अपने आप को एडजस्ट करेगी नेक्स्ट अनाउंसमेंट के हवाले से जो कुछ भी होगी। और अगर आप देख लें तो स्टिल जो है वो फोरकास्टेड को जो है वो थोड़े दिनों बाद डिस्कस करेंगे, 2 से 3 दिन बाद मार्केट देखते हैं किस हिसाब से वेरिएट करती है। अगर फ्यूचर इंडिसेस देखें तो यहाँ पर हमें जो रेड नज़र आते हैं वर्ल्ड वाइड, अगर वर्ल्ड वाइड देखें तो वर्ल्ड वाइड ही तमाम इंडिसेस जो है फ्यूचर के वो हमें रेड नज़र आते हैं। इसी के साथ अगर आप मेजर इंडिसेस देख लें तो मेजर इंडिसेस भी जो है वो ओपन हो या क्लोज हो, हमें जो है वो वर्ल्ड वाइड ही जो है वो रेड नज़र आते हैं। ऑल्दो कि थोड़ा बहुत गेन जो है हमें तुर्की की जानिब से शायद जो है वो नज़र आता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। 23 सितंबर की मैक्सिमम प्राइस जो है वो 19,500, मतलब बिटकॉइन जो है इसी रेंज के आसपास जो हमें नज़र आएगा। 30 सितंबर ये एक इंपॉर्टेंट डे होगा, और 23 सितंबर के बाद अराउंड अबाउट 24 से 25 दिसंबर जो है वो सॉरी सितंबर, और जो डेट्स हमने शेयर की थी लास्ट वीडियो में, वो भी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, जिसमें जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं उन डेट्स में। अगर आप देखें तो वीकली मार्केट कैप में एक्सआरपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ऑल्दो के तुम अब एक्सआरपी क्यों परफॉर्म कर रहा है, एक्सआरपी के बारे से डिटेल अपडेट है, जिसमें जो एक्सआरपी के केस की जो डेट्स हैं उस हिसाब से है, और जैसे हियरिंग होगी तो एक्सआरपी इस हिसाब से परफॉर्म करेगा, ऊपर जाएगा और जो नीचे जाएगा। ऑल्दो की बेयर मार्केट में बीटीसी के साथ ही जो वो चलना काफ़ी ज़्यादा बेटर रहता है। अगर आप देख लें डेली टाइम फ्रेम में तो तमाम ही ऑल्ट जो है वो हमें लिटिल बिट रिकवरी के साथ जो वो नज़र आ रहे हैं। अगर आप इसी के साथ यहाँ पे देख लें बाइंग प्रेशर में, तो हमें एक्सआरपी जो है वो डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स में जाता हुआ नज़र आ रहा है। मीन्स डेट के एक्सआरपी लोग जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो कैरी करने की कोशिश करेंगे, ये वो सिचुएशन होती है। नेक्स्ट हमें सेम बीटीसी भी जो है वो ऐसे ही नज़र आ रहा है। ऑल दो के बीटीसी मैटिक इथेरियम मैटिक एलटीसी नेक्स्ट हमें प्रूफ ऑफ वर्क में जो है वो डॉज की जगह भी लेता हुआ नज़र आ सकता है। ऑल्दो कोई डॉज वर्सेस एलटीसी में काफ़ी ज़्यादा स्कोप जो है वो आपको नज़र आएगा, तीनों में भी दोनों में भी नज़र आ सकता है। सेल प्रेशर जो है वो हमें इथेरियम में नज़र आता है, साथ थोड़ा बहुत एक्सआरपी में भी और सोलाना में भी नज़र आता है, और ये जो डिफरेंट छोटे मोटे कॉइन्स हैं उनमें भी जो नज़र आता है। ऑल्दो कि BUSD काफ़ी ज़्यादा इन एक्शन जो हमें नज़र आता है, क्योंकि बाइनेंस ने जो वो USDC को ख़त्म करके BUSD करने वाला है अराउंड अबाउट कुछ टाइम के अंदर ही। जो वो सारी डिटेल अपडेट हमने शेयर कर चुके हैं पहले ही, तो जाके जो उस डेट को रिव्यू कर लीजिएगा। ऑल्दो कि इस वक्त जो हम BUSD को इतना ज़्यादा कंसिडर नहीं कर रहे फॉर ट्रेड। अब ज़रा देख लें S&P 500 इंडेक्स की क्या परफॉर्मेंस रही इस वक्त जो वो क्लोज़ है। तकरीबन जो है वो ओपन होगा राउंड अबाउट 1 दिन के बाद। अब सिचुएशन क्या है ज़रा देख लेते हैं। तकरीबन 17 घंटे 11 मिनट के बाद जो S&P 500 इंडेक्स ओपन होगा, ये वो रीजन था। इसके बाद से एक क्रैश नज़र आया, फिर साइडवेज मूवमेंट नज़र आई। ऑल्दो के वॉल्यूम भी जो है वो सिमिलर है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। इसको भी और डिटेल डिस्कस कर लेंगे। अगर डॉलर कर्ंसी इंडेक्स देखें तो हमें डॉलर कर्ंसी इंडेक्स जो क्रीप अप करता हुआ नज़र आता है। ऑल्दो के अगर डॉलर कर्ंसी इंडेक्स तकरीबन 111 तक जो है वो जा चुका है, और यहाँ पर आप देखें तो 111.8 और इस वक्त जो 111.2 पर है। ऑल्दो के ये वो कुछ रीजन्स हैं जहाँ से जो उसने बाउंस बैक जो लेना शुरू करा। ऑल्दो कि ये क्विक बाउंस नहीं लेता है, रिकवरी के साथ रहता है, लेकिन ये फ्लक्चुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बुरी हैं। सेम फ्लक्चुएशन हमें स्टॉक्स में भी नज़र आई, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं होती। इतनी ज़्यादा वॉलेटाइल इतनी बड़ी अगर स्टॉक हो तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि हम किसी छोटी कैप कॉइन पे, किसी छोटी कैप मार्केट पे जो है वो ट्रस्ट नहीं कर सकते ऐसी सिचुएशन में। अगर बिटकॉइन को देख लें तो ये वो चैनल है, तकरीबन ये एक लाइन नज़र आती है आपको 19,950 की, सेकंड जो है वो तकरीबन 18,693 की नज़र आती है। इसी के बीच जो है वो बिटकॉइन ट्रैवल करता हुआ हमें नज़र आ रहा है इस वक्त, एक साइडवेज मूवमेंट के साथ जो है वो ट्रैवल आउट कर रहा है। साथ में बिटकॉइन डोमिनेंस और USDT की डोमिनेंस पे भी जो है वो नज़र रखिएगा, दोनों की डोमिनेंस जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। नेक्स्ट आप देखें तो 24 आवर में 67,000 के करीब अकाउंट लिक्विडेट हो रहे हैं। इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन में इतने कम अकाउंट लिक्विडेट होने का मतलब है कि ट्रेडर नहीं है,
है, इस वक्त मार्केट से एग्जिट है, मार्केट में एंट्री के लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी जो है वो देख रहा है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में नॉर्मली मैंने देखा है तकरीबन 2 लाख 1.5 लाख के करीब अकाउंट लिक्विडेट होते हैं। ऑल्दो कि 67 भी ज़्यादा हैं, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम का जो रेशियो चल रहा है वो तकरीबन 27,000 का राउंड अबाउट चलता है कि जो ट्रेडर्स होते हैं वो लिक्विडेट होते हैं। अगर आप देख लें तो एक्सचेंज फ्लो में भी कुछ खासा हमें जो है वो चेंज नज़र नहीं आता, कुछ खासी बड़ी चीज़ नज़र नहीं आती। यहाँ पर एक हमें बाइंग प्रेशर नज़र आया, इसके बाद थोड़ी बहुत बिटकॉइन ने रिकवरी ली है, ऑल्दो कि इसके अलावा कोई बड़ी चीज़ ऐसी जो हमें नज़र नहीं आती। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बिटकॉइन ने जो वो शैडो रीजन को जो ब्रेकआउट करके जो है सब पॉइंट ऑफ कंट्रोल से ऊपर है, और ये एक अच्छी रीजन आप इसको कंसिडर कर सकते हो, एक अच्छा थोड़ा बहुत वॉल्यूम या अच्छा ट्रेडिंग रीजन जो है वो कंसिडर कर सकते हो। काफ़ी टाइम के बाद जो है वो इस किस्म की कैंडल जो हमें नज़र आई, ऑल्दो कि लेकिन शैडो रीजन इसमें भी जो है वो बड़ा है। यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ तक है, ये रेंज है पूरी, ऑल्दो कि ट्रेडिंग जो मेन रेंज में हुई वो तकरीबन यहाँ से लेकर जो 18,900 से लेकर जो है वो राउंड अबाउट 19,205 है। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में किस हिसाब से वेरिएट होता है, लेकिन बिटकॉइन कितना ज़्यादा नीचे जा सकता है। तो बिटकॉइन को 10,000 बाय करने के लिए जो है वो सारी एक्सचेंजेस पे आप देख सकते हो। आई थिंक मैं शेयर कर दूँ आपके साथ कंफर्म करके, बिटमैक्स के अलावा जो है वो बाकी तमाम एक्सचेंजेस पे जो है हमें बिटकॉइन के बाइंग ऑर्डर जो 10,000 तक भी जो है वो नज़र आते हैं। लेकिन बाइंग प्रेशर भी जो बिटकॉइन का कंसिडरेबल हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर ट्रेडर जो क्रिप्टो का वो इंतज़ार कर रहा है कि यूएस स्टॉक में जो है वो इन्वेस्टमेंट का, अगर यूएस स्टॉक में थोड़ी बहुत भी इन्वेस्टमेंट होती है तो बिटकॉइन परफॉर्म करता है। बिटकॉइन को देख लें लार्जर टाइम फ्रेम में, तो ये वो कुछ रीजन है जिसके बाद जो बिटकॉइन में पॉसिबिलिटीज़ हैं कि प्रीवियस हिस्ट्री को लेकर, ठीक है, ये करंट सिचुएशन नहीं, प्रीवियस हिस्ट्री को लेकर जो बिटकॉइन की पॉसिबिलिटी है कि तकरीबन जो है वो राउंड अबाउट आप देख सकते हैं 3 अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर के महीने में जो है वो परफॉर्मेंस दिखाता हुआ जो नज़र आया अक्टूबर के स्टार्ट में। और लेकिन अगर लार्जर टाइम फ्रेम में देख लें बिटकॉइन के हिसाब से प्रीवियस हिस्ट्री के तहत, तो तकरीबन जो है वो हमें 23 जनवरी 2023 के राउंड अबाउट जो है बिटकॉइन हमें थोड़ी बहुत रिकवरी लेता हुआ नज़र आया, या उसकी एक एक्सट्रीम रिकवरी समझ लें, एक बड़ी रिकवरी जो स्टार्ट होती हुई नज़र आए। ऑल्दो कि ये डेट्स नवंबर दिसंबर में भी शिफ्ट हो सकती हैं, लेकिन काफ़ी लंबा टाइम है। लेकिन ये जो रीजन है, ये प्रीवियस हिस्ट्री का जो प्रीवियस डेप्थ क्रॉस था बिटकॉइन का 3 डे, उसको जो है वो यहाँ पे हमने कॉपी पेस्ट किया है कि उसमें लास्ट टाइम वो सिचुएशन थी, अगर उतना ही टाइम फ्रेम लगता है तो बिटकॉइन भी इतने टाइम फ्रेम के बाद जो है एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकता है। तो ये प्रीवियस हिस्ट्री पे बेस्ड है, करंट सिनेरियो से इसका जो है उस तक कोई ताल्लुक नहीं, ऑल्दो कि लार्जर मूविंग एवरेजेस हैं जैसे 50, 200, 300, 150, इनको जो है कंसिडर रखें, क्योंकि बिटकॉइन इस वक्त जो है वो इन लार्जर मूविंग एवरेजेस पे जो है वो ट्रेड हो रहा है और लार्जर टाइम फ्रेम पे ट्रेड हो रहा है। जब भी लार्जर टाइम फ्रेम और लार्जर मूविंग एवरेज पे जो है वो कोई भी चीज़ ट्रेड हो रही हो, तो उसमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है वो नज़र आती है। तो उसमें जो है कोई अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी को अगर गेन करने के लिए जो डीसीए के तहत जो है वो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी को जो वो गेन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द डॉलर कॉस्ट एवरेज बाय। आपकी इन तमाम चीज़ों के बारे में जो भी राय कमेंट ज़रूर मेंशन कीजिएगा, और इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो उसको भी जो मेंशन कीजिएगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में जो उसको कवर अप कर सकें। फिलहाल वक्त तक के लिए इतना ही। इस फ़कीर को अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़, नासिर फ़ी अमान अल्लाह।